अभी वेदांता आयरन स्टील में बड़ा खेला हो रहा है, क्योंकि इसमें बार बार देखा जा रहा है कि अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे, और इस वेदांता आयरन स्टील में पैसा बन रहा है या फंस रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ दिन से इस स्टॉक पे नजर रखे हैं तो देख रहे होंगे कि बार बार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। तो इसके वजह से कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ये तेजी कुछ दिनों की है या किसी बड़ी कंपनी का इसमें खेल चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, वेदांता आयरन स्टील वेदांता ग्रुप से निकलकर एक अलग कंपनी बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेशक सिर्फ वेदांता के आयरन और स्टील में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो था वेदांता एक ग्रुप था, इसमें सारा कुछ आता था। लेकिन अभी जब से वेदांता ग्रुप जब से अलग हुआ है, जब से बंटवारा हुआ है, उसमें सभी शेयरों को अलग अलग कर दिया गया है। उसी में से एक है ये वेदांता आयरन स्टील। इसी वजह से इस कंपनी के अलग होने के बाद इस पे सबसे ज्यादा नजर रखा जा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल की बात करें कि इसमें बार बार अपर सर्किट क्यों लग रहा है। इसके पीछे जो पहला कारण बताया जा रहा है कि डिमर्जर होने के बाद इसका जो वैल्यू है अनलॉक हो जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि निवेशकों के अंदर एक सोच बन गई है कि इस आयरन स्टील को उस ग्रुप से अलग करने के बाद कंपनी इस पे ज्यादा ध्यान देगी। इस वजह से जो निवेशक हैं इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। हालांकि वेदांता की तरफ से ये बता दिया गया है कि इतना वॉल्यूम में जो ट्रेड हो रहा है वेदांता आयरन स्टील के अंदर, इसमें कंपनी का कोई बड़ा घोषणा नहीं है, ना ही कोई बड़ा ब्लॉक डील हुआ है कंपनी की तरफ से। तो इस कंपनी की रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ साफ देखा जा रहा है कि कंपनी में जो भी निवेशक निवेश कर रहे हैं वो एक उम्मीद के साथ निवेश कर रहे हैं, और उन ट्रेडर्स का इतना ज्यादा उम्मीद है कि बार बार अपर सर्किट लगवा दे रहे हैं। तो इससे साफ साफ ये क्लियर हो गया कि कंपनी का कोई बड़ा घोषणा नहीं है, कंपनी का कोई बड़ा ब्लॉक डील नहीं है। ये सिर्फ लोगों के अंदर एक फोमो बन चुका है कि हमको वेदांता आयरन स्टील में निवेश करना है, क्योंकि कंपनी इस पे ज्यादा आगे चलकर फोकस देने वाली है। यही वो कारण है कंपनी के इस स्टॉक में बार बार अपर सर्किट लग रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के भविष्य के बारे में अगर बात करें, जो कि बड़े बड़े निवेशक का जो अपना राय है उसके बारे में अगर बात करें, तो उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार कंपनी के आने वाले समय में कंपनी ने यह सोच रखा है कि अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग 4 MTPA से बढ़ाकर 15 MTPA तक बढ़ाने का लक्ष्य और क्षमता रखा है। लेकिन दोस्तों अगर ये योजना समय पर पूरी होती है तो कंपनी का जो आय है दुगना हो जाएगा और बाजार पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं इसके Q1 2027 के फाइनल ईयर पर नजर डाले तो कंपनी ने उत्पादन से जुड़ी शुरुआती अपडेट जारी किए हैं, और जितने भी निवेशक हैं उन सभी का ध्यान आने वाली इसके फर्स्ट तिमाही पे है, जिसमें ये साफ साफ दिख जाएगा कि कंपनी का बिक्री कैसा रहा, कंपनी का मुनाफा कैसा रहा और कंपनी का मार्जिन कैसा रहा। इसी से पता चल पाएगा आगे इसका भविष्य कैसा रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसके फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये कंपनी स्टील सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का जो कच्चा माल है वो बाहर से यानी कि विदेशों से मंगाया जाता है, इसके कारण माल लागत काफी प्रभावित रहता है। इसलिए इस कंपनी का जो तिमाही रिजल्ट आएगा उसको देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज हुआ, कितना इसने कैश फ्लो खर्च किए और कितना इसको प्रॉफिट लाभ हुआ। ये सब तिमाहियों में पता चल जाएगा। उसके बाद निवेश करने से निवेशकों को या रिटेलर को फायदा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करें तो इस शेयर में मजबूत मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण बार बार इसमें अपर सर्किट लग रहा है, और इस शेयर में वॉलेटिलिटी जो है काफी बढ़ी हुई है। ऐसे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रहती है। इसलिए जो आपकी एंट्री है वो सही होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद अगर इस शेयर का फाइनल निष्कर्ष के बारे में बात करें तो वेदांता आयरन स्टील एक ऐसी कंपनी है जिसने डीमर्जर के बाद मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींची है। इस कंपनी के जो योजनाएं हैं उसको लेकर निवेशकों को भविष्य में बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।